हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूं कि क्लास 10th की जो अभी एग्जामिनेशन आने वाली है इंग्लिश की, मंडे 27 फरवरी, इसके लिए लेटर राइटिंग को कैसे हमें स्ट्रांगली लिखना है और कितने कम समय में ज़्यादा से बेहतर लिख के हमें मार्क्स लानी है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाहिर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने मैंने एक यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे अरेंज करा है, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेटर जो हमें लिखना है, ये हमें किसको लिखना है, तो एडिटर के बारे में लिखना है। तो इसका पहले एक फॉर्मेट कैसे है मैं बता रहा हूँ, और ये फॉर्मेट जो है आपको, ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है बच्चे सेंडर्स एड्रेस। सपोज करो कि आपने एग्जामिनेशन हॉल से लेटर लिखना है, तो आप ऊपर में अपना एड्रेस डालोगे। आप कहोगे कि सर मेरा तो एड्रेस मुझे दिया ही नहीं एग्जामिनेशन में। तो अगर आपको वहाँ पे दिया होगा तो आप लिखोगे, अदरवाइज आप अपना एग्जामिनेशन हॉल करके आप लिख सकते हो। सेकंड ऑप्शन में हमारे सामने डेट लिखना होता है। तो याद रखेंगे, एड्रेस लिखने के बाद हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे कॉपी की और फिर नीचे में लिखेंगे डेट। डेट का फॉर्मेट क्या देंगे, फर्स्ट में हमें डेट देना है, फिर मंथ का नाम, फिर कॉमा देके ईयर का नाम। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 11 अप्रैल 2011। ठीक उसी तरह से आप लिखेंगे 27 फरवरी 2023। ठीक है। नेक्स्ट में आपने क्या लिखना है कि एड्रेस ऑफ रिसीवर, दैट मीन्स कि आप जिनको एड्रेस लिख रहे हो आप उनके बारे में लिखोगे यहाँ पे। तो आपने किन्हें लिखना है, द एडिटर। आपने किन्हें लिखना है, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है। नीचे हमारे सामने आता है अब सब्जेक्ट लिखना। बच्चों इस बातें में हम लोग को काफ़ी ध्यान देनी है कि सब्जेक्ट हमारा मैक्सिमम हो तो 5 से 6 वर्ड्स का हो और वो एक ही लाइन में हो जाए। ठीक है ना। इसके नीचे हम लोग फिर क्या करेंगे, सैल्यूशन लिखेंगे। सैल्यूशन में सर और मैडम का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुई लेटर की फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें हमें सब्जेक्ट लाइन पे फोकस करना होता है, जिसमें लिखा रहता है 120 वर्ड में लिखें या 150 वर्ड में लिखें। ऐसे कंडीशन में हम अपने लेटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड मेन कंटेंट एंड थर्ड कंक्लूजन। ठीक है। आफ्टर दैट हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स। कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स में हमें थैंक्स करना है और फिर नीचे लिखना है योर सिंसियरली, फेथफुली और ट्रूली। हम लोग तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और एट द लास्ट हमें अपना नाम और अपना डिजिग्नेशन, कुछ भी आपने नहीं यूज़ करना है, आप सिर्फ अपना नाम लिख दोगे। तो चलिए ये थे फॉर्मेट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा क्वेश्चंस पर कि कैसे हम लोग उसे सॉल्व करते हैं, और मैं आपको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर बच्चे, फॉर्मल लेटर में क्या क्या आ सकता है आपको। सबसे पहला आपको कोई बिजनेस लेटर लिखने को दे सकता है, ऑफिशियल लेटर मिल सकता है लिखने को, एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और लेटर ऑफ कंप्लेंट्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि ट्रेंड में देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर आ रहा है। तो उसी पे बेस्ड करके मैंने एक क्वेश्चन तैयार करा और मैं आपके सामने उसे ला रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं और उसके हिसाब से हम लोग लेटर लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, आनंद witnessed an accident near the school gate where a child fell down and was hurt very badly. Many people were standing around but did not know what to do. Finally, the child was carried to the hospital by a taxi driver. Anand felt the necessity to enable the student to render the first aid to the victim. He decided to write a letter to the editor of a local daily about the importance of knowing first aid. यहाँ तक थे हमारे क्वेश्चन, जिसमें कि आनंद ने क्या देखा, उसने क्या सोचा, ये था। हमें करना क्या है, अब वो सबसे नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे लिखा हुआ है क्या, इस पोर्शन में हमें क्या लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान देंगे। इस लाइन में क्या लिखा हुआ, तो आप नोटिस करेंगे लिखा हुआ है राइट द लेटर ऑन द बिहाफ यूजिंग योर ओन आइडिया एंड द आइडिया फ्रॉम द यूनिट हेल्थ एंड मेडिसिन। दैट मीन्स कि हमें पता चल गया कि हम सबसे पहले क्या करना है, तो हमें लेटर टू द एडिटर का इस्तेमाल करना है कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। और हमें क्या लिखना है, तो हमें फर्स्ट एड के इंपॉर्टेंस के बारे में उन्हें बतानी है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, हमें एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है RX45 अभिलाषा कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर कैलाश,
न्यू दिल्ली 42। सेम इसी तरीके से आपने वहाँ पे एड्रेस लिखना है। क्वेश्चन में आपने जैसा देखा, क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ था, तो वैसे कंडीशन में बच्चे आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, आपका एग्जामिनेशन सेंटर का नाम दे देंगे और आपका एग्जामिनेशन जहाँ भी होगा वहाँ का एड्रेस आप दे देंगे। सेकेंड पोजीशन में आपको एक लाइन कॉपी की छोड़नी है और डेट आपको लिखना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस लाइन में कि यहाँ पे डेट आपके सामने लिखी गई है, यहाँ पे आपके सामने डेट है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने बताया आपको, वहाँ पे जिस भी अखबार का नाम होगा आप उसका नाम लिखोगे, सही है ना। नीचे आप फिर एक स्पेस दोगे और इस सब्जेक्ट में आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग फर्स्ट एड, तो यहाँ आप देख रहे हो कि 2 2 4 1 5 वर्ड्स की सब्जेक्ट है, तो ठीक इसी तरीके से आप एक शॉर्ट सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे। अब देखिए सबसे फर्स्ट लाइन सॉल्यूशन है सर। अब यहाँ से लिखा गया है क्या, तो देखिए ये लाइन आप किसी भी अखबार में जब आप लिख रहे हो एडिटर के बारे में तो आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे देखिए मे आई हैव द ऑनर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटी एंड द पीपल थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। यहाँ तक के लाइन को बच्चे आपको बहुत कॉमनली आपको लिखना है, यहाँ तक मैंने आपको हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ। ये आप रट के जाएंगे, इतना आपने लिखना ही लिखना है। अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगी ही मिलेगी। देखो आज क्या होता है बच्चे, स्टेप मार्किंग की जा रही है, तो आप जब एक एक स्टेप लिखोगे ना तो आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलेगी, तो आप इतना जरूर लिखना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मे आई हैव द ऑनर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी एंड द पीपल थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। इतना आपने जरूर लिखना है, ये इंट्रो है, दैट मीन्स कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। और अब आपने आगे कारण लिखना है कि क्यों आप ये लिख रहे हो, तो आपको लिखना है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द फर्स्ट एड। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, फर्स्ट एड के बारे में आप इस लेटर में लिखना चाह रहे हो, तो आपके क्वेश्चन में जो दिया रहेगा आप उसके हिसाब से लिखोगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। टुडे, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना, आपने ये फर्स्ट एड तक का जो लाइन था ना, ये इंट्रो का लाइन था। दैट मीन्स कि मैं आपको एक हाईलाइट में करके दिखा दूं कि यहाँ तक का जो लाइन था बच्चे, ये आपके लिए इंट्रो का लाइन था। अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ से यहाँ तक के लाइन को लिखना है। कैसे लिखा गया है, आप वर्ड्स को भी थोड़ा समझेंगे तो लिखा गया है कैसे। Today, a child met an accident near the school gate. Many people were standing around but did not know what to do. Finally, the child was carried to the hospital by a taxi driver. The students should be made aware of primary steps of first aid at school. In this school curriculum, it should be included even competitions should be held on to make them efficient at first aid. आप यहाँ तक के लाइन को आप समझ जाएं बच्चे कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ तक के लाइन में। यहाँ तक के लाइन में आपको सेकंड पैरा का था। अब देखिए कि अब आपने क्या करना है, इसका कंक्लूजन करना है। दैट मीन्स कि आपने बता दिया न्यूज़पेपर वाले को कि आप उनका ध्यान केंद्रित कर रहे हो इस टॉपिक पे, टॉपिक आपने बता दिया, अब लास्ट में कंक्लूजन करनी है। तो कैसे करनी है ये देखें। एट द सेम टाइम, यहाँ से एट द सेम टाइम दे शुड हैव देयर ओन मीन first aid box at their home. The parents should encourage their children for this purpose. They should know what to do in such situation before the victim is carried to the hospital. At time, the first aid can be life saving. अब देखिए इतना के बाद आपने क्या लिखना है, the government and the concerned education authorities should initiate the step toward this. आपने इतना लिख दिया। अब आप लास्ट में thanking you, yours sincerely और अपना नाम लिख करके आप अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे ज़रूरी कि अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको कोई नई टॉपिक को सीखना हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट के ज़रिए अपने सवालों को आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको नए वीडियोज़ के माध्यम से आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो wish you all the best for your upcoming examination. Thank you so much.